जिस दिन बिहार में डेटा सामने आ गया उस दिन पश्चिम बंगाल में मांग होगी, उत्तर प्रदेश में मांग होगी, इस दिल्ली में केजरीवाल होश में आ जाओ, इस दिल्ली में भी मांग करेंगे वाल्मीकि कितने, जाटव कितने, खटीक कितने, मन सारी जातियां जब सामने आएंगी तो केजरीवाल बनिया कितने, तो केजरीवाल की तो नींद हराम होगी, ब्राह्मण कितने तो उनकी भी नींद हराम होगी। पता चलेगा हैं वो केवल लाख 1.5 लाख और पूरी दिल्ली पे कब्जा। तो ये अब नहीं चलेगा, इसीलिए सब लोग घबराएंगे कि नीतीश कुमार ये कौन सा काम कर रहे हैं। एक बार बिहार में डेटा सामने आते ही पंगा तो बढ़ना है, ये तय है कि बढ़ना है। ये 21वीं सदी की घटना है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता। और सुनिए, भारत में जाटवों चमारों के सबसे बड़े नेता, मैं सबसे बड़े कह रहा हूं, बाबा साहब के बाद स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, मीरा कुमार के पिता की बात कर रहा हूं मैं, आप बाबू जगजीवन राम, जिनको आदर से बाबू कहा जाता था। बाबू जगजीवन राम केंद्रीय मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, प्रधानमंत्री के दावेदार तक थे, केवल वो जाटव चमार थे इसलिए प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, वरना योग्यता इतनी थी। फिर भी कद्दावर मंत्री थे, एक मूर्ति का अनावरण करने गए, उस मूर्ति को गंगाजल से धोया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव, कहा जाता है बिहार और यूपी में पिछड़ों में सबसे दबंग अगर कोई है तो वो यादव है। साहब इतना दबंग जाति होते हुए सत्ता में इतने साल तक जिनके पिता रहे हो, स्वयं रहे हो, जिनकी जातियों का वर्चस्व रहा हो सत्ता में, उसके मुख्यमंत्री काल में जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो गंगाजल से उसको धोया जाता और टोटी चोर की संज्ञा दी जाती है। क्यों? औरों को तो आपने ऐसा नहीं किया, मुख्यमंत्री कितने आए गए, आपने कभी गंगाजल से तो नहीं धोया। तो यह मानसिकता दर्शाती है इस बात की कि विरोध करने वाले डर रहे हैं कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। जो 1585 का नारा देश में दिया जा रहा, जो साहब काशीराम ने नारा दिया था, जो आज आवाम सेठ के लोग नारा दे रहे हैं, जो काशीराम साहब ने किसी जमाने में नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जाति में कैसे पता चलेगा कि संख्या किसकी कितनी है? 100 साल पहले जातीय जनगणना हुआ था, उसके बाद से कभी भी भारत में जातीय जनगणना नहीं हुआ। 2011 के जनगणना में यह आवाज बहुत जोर से उठी थी कि आप जो जनगणना करने जा रहे हैं उसमें आप जातीय जनगणना कर लें ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। जनगणना सरकार जो कराती है उसमें केवल यह होता है कि कितने लोग हैं पूरे भारत में, कितनी आबादी है, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं और किस धर्म के मानने वाले लोग कितने हैं। तो जब धर्म आप गिन लेते हैं तो फिर जाति गिनने में आपको क्या कठिनाई है? और जब तक जाति और धर्म सब कुछ गिनेंगे नहीं तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? मान लिया जाए आज की बात कर रहा हूं मैं, आज इस 2023 के जनवरी महीने में आप केंद्रीय सचिवालय का दौरा कर आए और केंद्रीय सचिवालयों में तमाम सचिवों की सूची निकाल लें। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि आज की तारीख में आधुनिक भारत कहा जा रहा, तमाम तरह के योद्धा आए, तमाम तरह के समाज सुधारक आए, सब कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ और संविधान है भारत का। और वो संविधान जो समता, समानता, समान अवसर की बात करता, वकालत करता, उसके होते हुए भी आज भी सचिवालयों में बड़े पदों पर, यानी नंबर 1 और नंबर 2 के जो पद है सचिवालय में, क्लास 1 और क्लास 2 के जो पद हैं उस पर आज भी 80% अपर कास्ट के लोग नौकरियों में हैं। सवाल पैदा होगा क्यों? तो आप ये जवाब देंगे कि उनको बुद्धि ज्यादा होती है। तो क्या इसका मतलब 80% 85% जो आबादी है उसके पास बुद्धि नहीं है? वो विवेकहीन है क्या? उनको पढ़ना नहीं आता क्या? उनको समझना नहीं आता क्या? ये बिल्कुल बकवास जवाब है। सवाल का जवाब ये है कि बड़ी ही चतुराई और चालाकी के साथ, चूंकि स्वतंत्र भारत में जो सत्ता की कमान थी वो ठोक कर पंडित लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू माने बहुत बड़े ब्राह्मणवादी थे और बहुत बड़े हिंदुत्व के रक्षक भी थे। दोनों बातें मैं साबित कर दूंगा। आज भाजपा माइलेज लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू को नेहरूद्दीन बता रहे हैं, मुसलमान थे।
मुसलमान थे तो फिर राम मंदिर, आज राम मंदिर का भी विजुअल सामने आना, ये आपको पता ही होना चाहिए। चंपत राय जी जी। तो राम मंदिर में जो ताला लगाया गया, मूर्तियां रखवाई गई, वो तो नेहरू जी ने किया था। अगर वो हिंदुत्व प्रेमी ना होते तो वो काम कभी न कर पाते। बहरहाल तो वो ब्राह्मण थे और जातिवाद की वहीं से उन्होंने काम जातिवाद के लिए शुरू कर दिया था। लगातार उस वक्त पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश आ जाए मुख्यमंत्री ब्राह्मण, बिहार चले जाए मुख्यमंत्री ब्राह्मण, महाराष्ट्र चले जाए मुख्यमंत्री ब्राह्मण, पश्चिम बंगाल चले जाओ। और तब की बात और अब की बात, 75 साल बाद भी आप दिल्ली आओ मुख्यमंत्री बनिया, उत्तर प्रदेश जाओ मुख्यमंत्री ठाकुर, बिहार चले जाओ, बिहार में सौभाग्य है बिहार का कि 25-30 वर्षों से सामाजिक न्याय के बाद ब्राह्मण और ठाकुरों को वो पद मुख्यमंत्री का नहीं मिल पाया है, पिछड़ों के हाथ में सत्ता है। ये बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने कम से कम राजनीति में भाजपा के लाख अथक प्रयास से, कांग्रेस के लाख अथक प्रयास से ये काम होने नहीं दिया, पिछड़ों के हाथ में ही सत्ता बनी रही। लेकिन पश्चिम बंगाल चले जाइए, ब्राह्मण सत्ता में है, उड़ीसा चले जाइए, आप जब घूमने लगेंगे, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, अभी भी वही सरकार, आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान में अभी पिछड़ों को मुख्यमंत्री पद का मिला है। कुछ राज्यों में बारी बारी से जब दबाव बना है तो पिछड़ों को हुकूमतें मिली है, वरना वसुंधरा पहले थी इनसे पहले, और जो भी थे सब ब्राह्मण या ठाकुर। तो अपर कास्ट राजनीति में भी, अपर कास्ट नौकरियों में भी, यूजीसी में आप लिस्ट निकाल लीजिए, आप तमाम यूनिवर्सिटियों की लिस्ट निकाल लीजिए। अगर मैं गलत कहता हूं तो आप बताइए क्यों यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर्स जो होंगे और जो प्रिंसिपल्स होंगे वो अपर कास्ट ही क्यों होंगे? अगर पढ़कर ही होता भाई, कंपटीशन से ही होता है सब कुछ, तो कंपटीशन में क्या पिछड़ा और दलित नहीं बैठ रहा क्या? आप आखिरी बात, न्यायालय में चले जाइए, क्या न्यायालय में जो भी अभी मौजूदा हमारे जजेस हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या माननीय हाई कोर्ट की बात कर लें, जितने भी हमारे जजेस हैं वो सम्मानित हमारे लिए, लेकिन क्यों वहां पिछड़े और दलितों की संख्या 10-5% तक क्यों सीमित है? सवाल तो ये बनेगा ना। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने उन पुराने मतलब समाज सुधारकों के सपने को साकार करने के लिए यह कदम उठाया है। माननीय नीतीश कुमार जी को पूरे देश के पिछड़ों को अपना आइडियल मान लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी को पूरे देश के दलितों को अपना नेता मान लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार में वो दम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर भी उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रही। उन्होंने कहा साथ छोड़ दो, ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कर रहूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार देना है, मुझे लोगों को सम्मान देना है, मुझे लोगों को अवसर देना है, इसलिए जातीय जनगणना होगा। और यह असंवैधानिक असामाजिक नहीं है, यह संविधान के दायरे में किया जा रहा है और समाज इसकी मांग करता है, समाज चाहता है, समाज को समर्थन प्राप्त है। इसीलिए तो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसीलिए तो वो छटपटाए हुए हैं कि अगर ये चीज हो गया, जातीय जनगणना अगर हो गया तो हमारा क्या होगा? वो कहावत है ना, तेरा क्या होगा कालिया। तो वो चीज यहां हो रहा है कि अगर जातीय जनगणना हो गया तो जो कुंडली जमा के लोग बैठे हैं तमाम पदों पर, तो एक प्रोटेस्ट शुरू होगा, एक आंदोलन शुरू होगा, एक मांग शुरू होगा। जैसे मैं अगर जाति से, मुसलमानों में भी मैं कह रहा हूं और नॉन मुस्लिमों में भी मैं कह रहा हूं, बहुत सारी जातियां बिहार में हैं जो अभी सत्ता के गलियारे से बाहर है, बहुत सारी जातियां उत्तर प्रदेश में हैं सत्ता के गलियारे से बाहर है। जब ये जनगणना सामने आएगा, उनको लगेगा मेरी संख्या इतनी है। डेमोक्रेसी में बाबा साहब अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी है उसी की हिस्सेदारी जब तय है, तो फिर हमारी संख्या इतनी होकर भी हमारे लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से बाहर क्यों? अदालतों से और क्या कहते हैं सचिवालय से हमारे लोग बाहर क्यों? उनके मन में जब बातें आएंगी तो वो गोलबंद होंगे, वो प्रयास करेंगे। सेट किया जा रहा है कि इससे जाति का जहर फैलेगा देश में। नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा कि जातिवाद एकदम नासूर है, इसको मिटाना चाहिए। कौन मिटाएगा? एक आदमी हाथ उठाकर बता दे भारतीय जनता पार्टी का कि मैं मिटाऊंगा, एक आरएसएस का कोई बंदा खड़ा होकर बता दे कि मैं मिटाऊंगा, मैं मान जाऊं उस्ताद, आ तो जाओ मैदान में मिटाने वाले। वो मिटाने की बात वही कर रहे हैं, जातीय जनगणना का विरोध वही कर रहे हैं जो जीतन राम मांझी से मंदिर धुलवाते थे। जब जीतन राम मांझी मंदिर गए, ये कोई 17वीं और 16वीं सदी का पौराणिक कथा है क्या?
ये 21वीं सदी की घटना है कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता। और सुनिए, भारत में जाटवों चमारों के सबसे बड़े नेता, मैं सबसे बड़े कह रहा हूं, बाबा साहब के बाद स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, मीरा कुमार के पिता की बात कर रहा हूं मैं, आप बाबू जगजीवन राम, जिनको आदर से बाबू कहा जाता था। बाबू जगजीवन राम केंद्रीय मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, प्रधानमंत्री के दावेदार तक थे। केवल वो जाटव चमार थे इसलिए प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, वरना योग्यता इतनी थी। फिर भी कद्दावर मंत्री थे, एक मूर्ति का अनावरण करने गए, उस मूर्ति को गंगाजल से धोया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव, कहा जाता है बिहार और यूपी में पिछड़ों में सबसे दबंग अगर कोई है तो वो यादव है। साहब, इतना दबंग जाति होते हुए सत्ता में इतने साल तक जिनके पिता रहे हो, स्वयं रहे हो, जिनकी जातियों का वर्चस्व रहा हो सत्ता में, उसके मुख्यमंत्री काल में जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो गंगाजल से उसको धोया जाता और टोटी चोर की संज्ञा दी जाती है। क्यों? औरों को तो आपने ऐसा नहीं किया, मुख्यमंत्री कितने आए गए, आपने कभी गंगाजल से तो नहीं धोया। तो यह मानसिकता दर्शाती है इस बात की कि विरोध करने वाले डर रहे हैं कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। जो 1585 का नारा देश में दिया जा रहा, जो साहब काशीराम ने नारा दिया था, जो आज अवाम सेफ के लोग नारा दे रहे हैं, जो आज बहुत सारे मूवमेंट चलाने वाले लोग नारा दे रहे हैं, कहीं ये नारा सच न हो जाए। लोग हेडिंग दे रहे हैं, जो लोग एंकरिंग कर रहे हैं, उनसे पूछिए वो दुबे चौबे छब्बे शुक्ला मिश्रा, क्या कहते हैं, पांडे, त्रिवेदी, त्रिपाठी क्यों लगाते हैं साहब? आप क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे गर्व से कि मैं दुबे हूं, मैं चौबे हूं, मैं मिश्रा हूं, मैं त्रिपाठी हूं, मैं त्रिवेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं, मैं शुक्ला हूं, मैं पांडे हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फला राजपूत हूं, मैं बाभन हूं? ये आप क्यों लगाते हैं? कौन आपसे पूछने जाता था जो आपने लगाया? आपके पूर्वजों ने क्यों लगाया? इसका मतलब है कि आप लगा सकते हैं और हम अपनी जात बता नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार अगर पूछ रहे हैं कौन जात बा, तो सही तो पूछ रहे हैं, कौन जात बा नहीं पूछ रहे हैं, कितनी संख्या बा, तो संख्या बतावा, अपना अधिकार ला। यह है नीतीश जी का कहना। मुसलमानों में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया कि मुसलमान जब जनगणना वाले लोग पहुंचे आपके पास तो आप सिर्फ मोमिन और मुस्लिम लिखें, इस्लाम लिखें। तो मैं ये कहूं कि मैंने विरोध किया नहीं, हजारों मुसलमानों ने उनका विरोध किया और वाज़ाफ्ता ऐलान किया। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इमारत शरिया बिहार उड़ीसा ने वाज़ाफ्ता बयान जारी कर दिया कि भाई जो जनगणना के लोग जाएं अपनी बिरादरी आप फख्र से बताएं। आप अंसारी हैं, मंसूरी हैं, अलालखोर हैं, चमेला हैं, झोजा हैं, नट हैं, बक्को हैं, डफाली हैं, मिरशिकार हैं, मिरासी हैं, गद्दी हैं, घोसी हैं, दर्जी हैं, क्या कहते हैं, रंगरेज हैं, छिपा हैं, जो भी हैं, हेला हैं, आप अपनी बिरादरी हर हाल में बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं बिरादरी तो तादाद आपकी सामने नहीं आएगी और आपका विल पावर कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। पॉलिटिक्स में अब तक यही हुआ है कि उनके विल पावर को डेवलप होने मत दो। मैं चमार हूं भैया, मेरा क्या होगा, ये सोच नहीं, मैं चमार हूं, गर्व से कहता हूं, बता मैं इतने हूं, दौड़ा लूंगा तुम्हें, मैं प्रधान मैं बनूंगा इस गांव में, मेरे 1800 वोट बनते हैं, मेरे 3600 वोट बनते हैं, मेरे पास भाई संख्या का पता तो हो उनको, तभी तो हमारा नेतृत्व बढ़ेगा। विधानसभा में हम कितने हैं, एक लोकसभा में हम कितने हैं, तभी तो दावेदारी ठोकेंगे। कोई पार्टी टिकट नहीं देंगे, निर्दलीय लड़के जीत लेंगे, लेकिन आंकड़ा का अंदाजा तो हो, वास्तविक गणित तो हो। तो इसी बात का डर है क्या बगावत हो जाएगी? यही डर है, यही डर है उनको कि टिकट तो वो देते हैं। अब देख लो दिल्ली के अंदर 40% दलित हैं, 40%, लेकिन विधानसभा में तो सिर्फ सुरक्षित सीटों पर इनको जीतने का मौका दिया, वो उनकी मजबूरी थी। ये तो संविधान ने उनको रोक लगा दिया या बाबा साहब ने दे दिया। जो जनरल सीट है, जरा बताइए कितने विधायक जनरल सीट से दलित जीते हैं? एक भी नहीं। जो जनरल सीट है 6 लोकसभा, 7 में 1 सुरक्षित है, 6 जनरल है, 6 में 1 भी ओबीसी एससी एसटी का बता दीजिए एमपी। क्या गौतम गंभीर ओबीसी एससी एसटी है? क्या तिवारी जी एससी एसटी ओबीसी है? ये 6 सीट पे आप जाकर निकाल लो। तो बेईमानी हो रही है ना हमारे साथ, आबादी हमारी और नेता आप नहीं होगा। एक बात, अब इस दिल्ली से 3 राज्यसभा के सीट चुने जाने थे। केजरीवाल जैसे बेईमान और जातिवादी मानसिकता के लोगों ने
तीनों के तीनों राज्यसभा की सीट अपर कास्ट को दिया, 2 बनिया को और 1 ठाकुर को। दलित क्या करेंगे? झुनझुना बजाएंगे। हम आपको वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, गुलामी के लिए? नो। नीतीश कुमार जी का कहना है कोई गुलाम नहीं रहेगा, सब आजाद रहेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और गिन कर दिखाऊंगा मैं हूं, मैं करूंगा सभी जातियों के साथ वफादारी। यह है असल नीतीश कुमार का नारा। राजनीतिक पार्टियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो दबदबा पहले से है, खासकर उच्च जातियों को लेकर, जो ब्राह्मण है और राजपूत है, ऐसी क्या उनकी जड़ें हिलेंगी? अब पूरा प्रभाव पड़ रहा, तभी तो नींद हराम है उनकी। आप समझिए कि उनकी हालत इतनी खराब है, उनको पता है कि बिहार में होगा, एक आइडियल बनेगा। उत्तर प्रदेश में मांग चल रहा है, ऐसा नहीं कि मांग नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल सपा बसपा इस तरह की तमाम पार्टियों ने मांग शुरू कर दिया। मांग, पहले कोई भी मांग जो होती है ना वो हल्की जरूर होती है, लेकिन वो एक दिन इतनी बड़ी मांग हो जाएगी कि सरकार मजबूर और बाध्य हो जाएगी। जिस दिन बिहार में डेटा सामने आ गया उस दिन पश्चिम बंगाल में मांग होगी, उत्तर प्रदेश में मांग होगी, इस दिल्ली में केजरीवाल होश में आ जाओ, इस दिल्ली में भी मांग करेंगे। वाल्मीकि कितने, जाटव कितने, खटीक कितने, मन सारी जातियां जब सामने आएंगी तो केजरीवाल बनिया कितने, तो केजरीवाल की तो नींद हराम होगी। ब्राह्मण कितने, तो उनकी भी नींद हराम होगी। पता चलेगा हैं वो केवल 1 लाख 1.5 लाख और पूरी दिल्ली पे कब्जा। तो ये अब नहीं चलेगा, इसीलिए सब लोग घबराएंगे कि नीतीश कुमार ये कौन सा काम कर रहे हैं। एक बार बिहार में डेटा सामने आते ही पंगा तो बढ़ना है, ये तय है कि बढ़ना है। चिंगारी का काम करेगा, चिंगारी लगा दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने चिंगारी लगा दिया, मनुवाद को का बोरिया बिस्तर समेटने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया, तभी तो हंगामा मच रहा है। नीतीश जो है हिंदू विरोधी है, नीतीश ये कौन सा मुद्दा है भाई? कोई अगर दलितों की बात करे तो हिंदू विरोधी, कमजोर हो जाए। हाँ, पिछड़ों की बात करें तो हिंदू विरोधी, आदिवासियों की बात करें तो हिंदू विरोधी, अल्पसंख्यकों की बात करें तो हिंदू विरोधी। अरे ये नया फार्मूला कहां से लाए मार्केट में साहब? आप कोई सही बात करें तो वो हिंदू विरोधी कैसे हो गया? इसका मतलब हिंदू धर्म में कहीं ऐसा तो नहीं बताया जाता है कि तुम इन सबों के साथ अन्याय करो, इसका मतलब तो यही होगा। अरे न्याय की बात हो रही है, आप कह रहे हो हिंदू धर्म का विरोध हो रहा। मुसलमान एक ब्लॉक नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। हम कहते हैं दलित दलित हैं एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित हैं एक समान, माने चाहे कोई धाम, वो कोई भी मजहब माने, बिरादरियां खत्म नहीं हो सकती। क्रिश्चियनिटी में गया बिरादरी वही, दबाव की बात, बस यही कह रहा हूं। तो ये जो एक ब्लॉक है, जो हम लोगों ने शुरू से इसकी बात कही है कि यूनिटी ऑफ दलित पावर, दलित शक्ति का एकीकरण, पिछड़े शक्तियों का एकीकरण। जब ओबीसी रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन में, मुसलमानों की जो वो जातियां जो ओबीसी में आती थीं, आज वो इस रिजर्वेशन की वजह से कई यूनिवर्सिटियों में, कई कॉलेजों में, कई कंपटीशन में गए हैं। ये मंडल कमीशन का कर्म कहिए या मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि मंडल कमीशन आते ही सब कुछ हो गया, लेकिन इसके आने के बाद ये एग्जैक्ट रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट है, तमाम कंपटीशन की रिपोर्ट है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मुसलमानों को भी मिला है। तो एससी का भी अगर होगा वो भी मिलेगा जिस दिन पाबंदी हटेगी, और पाबंदी भी हटेगी जब सरकार हमारी होगी, तो सब कुछ हम प्यार से करेंगे। तो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की बात करता हूं, धर्म की बात मैं नहीं करता। धर्म तो उनका हथियार है, हमारा सामाजिक न्याय का नारा है। हम मुसलमानों में भी पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों की बात करते हैं। मुस्लिम मनुवादी भी कहते हैं कि इन लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तरह से नॉन मुस्लिम में भी पिछड़े दलित और आदिवासी की बात हम करते हैं, तो उनके भी मनुवादी कहते हैं कि तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अरे ना हिंदुत्व खतरे में आएगा, ना इस्लाम खतरे में आएगा। इंसानियत को खतरे में डालने से बचाना है, और इस्लाम का पैगाम मसावात, और जो बौद्धिज्म का है समता समानता, और जो क्रिश्चियनिटी का है और जो सिखिज्म का है, वो तमाम नारे साकार तभी होंगे जब सभी लोग मुख्यधारा से जुड़ेंगे।